आपको किसने कहा कि फिलिस्तीन है? फिलिस्तीन पहले से देश है उसका। और जो इजरायली है वो क्या थे? इसराइल को ना कोई देश नहीं था, पूरे यहूदी को हिटलर ने जब मार के भगाया ना, यहूदी क्यों? सुनिए मेरी बात सुनिए। यहूदी को जब पूरी दुनिया ना भगा रही थी, कहाँ से? लात मार के हर जगह से। आप नॉलेज की बात कीजिएगा या जिद कीजिएगा? पूरी बात जब भगाई ना तो सहारा कौन? कहाँ से भगाया? पूरे कंट्रीज में यूरोप। अरे कहाँ से भगाया? यूरोप से भगाया था। यूरोप से भगाया हिटलर ने। वो तो कह रहे हैं कि हमें यहीं से भगाया गया है। सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए। उस वक्त मदद का जो हाथ बढ़ाया ना, फिलिस्तीनी लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। अब 1945 की बात कर रहे हैं। सुनिए पूरी बात सुनिए। आपके घर में कोई आ रहा है, पूरा हमें संरक्षण दो। आपने उसको मेहमान की तरह रखा, अब वो आपको लात मार के बोले मेरा घर है, आप साबित करो मेरा घर है। ठीक है, अब हम आपसे सवाल पूछें। यहूदियों को किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया तो फिलिस्तीनियों ने बढ़ाया। उन्होंने हाथ बढ़ाया, आज वो उंगली नहीं पकड़ रहे, आज वो उसकी गर्दन पकड़ रहे। ठीक है, आज अब हम आपसे पूछें, गुस्से में नहीं बोलना है। फिलिस्तीन जब था, आपको पता है फिलिस्तीन बहुत पुरानी कंट्री है, तब मोहम्मद साहब का जन्म भी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? आप मोहम्मद साहब को क्यों ला रहे उसमें? बात सुनिए, यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी। हाँ, अब आए ना असली जब बात पे। लेकिन मैं यही सवाल लेकिन यहूदी का कोई कंट्री नहीं था। कंट्री नहीं था, वो भी फिलिस्तीनी ही थे तब। नहीं था, जैसा पहले रहते थे साथ में मिलकर रहो। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये मेरा घर है, मैं जो भी। साथियों, आपने देख लिया कि अब देश में कैसे कैसे कम्युनिस्ट बचे हैं। अब आइए विस्तार से उनको सुनिए। मैम, आप कहाँ से आई हैं आज? मैं जामिया की छात्र हूँ। हाँ। मैं SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम हुआ आपका? सखी नाम है मेरा। सखी, आपका? मेरा नाम संत कुमार है। मैं भी जामिया यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं वहाँ पर PhD कर रहा हूँ और SFI संगठन से। आज आप लोग आए हैं गाजा में जो नरसंहार हुआ उसके लिए 50,000 लोग मारे गए। क्या मतलब, क्या लग रहा है इस समस्या का समाधान क्या है और कौन इसके लिए जिम्मेवार है? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, उसको तो रुकवाना चाहिए ही। और लगातार सीज फायर की बात हो रही है। हम देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से वोटिंग सारा कुछ होता है। सारे देश, इवन बहुत सारे देश है जो इसके सपोर्ट में भी कहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए। एक मिनट मैम से भी मैं पूछ लेता हूँ। ये आप बताइए, आप रुकिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। मेरा ये कहना है कि ये शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से हुआ है, या क्योंकि आप जामिया से हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कब से एक पुरानी समस्या है। ये काफ़ी 70 सालों से एक समस्या चल रही है। 70 सालों, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ। ये कह रही हैं कि 70 सालों से हैं, और अब आप बताइए कि ये कितनी पुरानी समस्या है। देखिए, ये समस्या तो काफ़ी पुरानी है। जो हमें बोला जा रहा है, जो लोगों को बोला जा रहा है कि 7 अक्टूबर को ये चीज़ शुरू हुआ, हमास ने इजराइल पर अटैक किया। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें, ये प्रतिक्रिया थी, एक सिम्टम था, ये काउज नहीं था। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कॉलोनियल ऑक्यूपेशन चल रही है पिछले 76 सालों से, ठीक है, जो इतनी क्लिंजिंग चल रहा है फिलिस्तीनियन लोगों का पिछले 76 सालों से, अगर आप आके लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल पे क्या कहते हैं बम गिरा रहे हैं, स्कूलों पे गिरा रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? अब आपको हम यहाँ रोकेंगे। मेरा ये सवाल है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके रूट में जाना पड़ता है। अब हमें ये बताइए कि ये जो इजरायली हैं, क्या वो किसी दूसरे लोग से आए हैं, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ सेटल हुए, या रियली में वही यहाँ के लोग हैं? देखिए, अगर हम देखें, फिलिस्तीन जो एक स्टेट है, फिलिस्तीन जो एक राज्य है, वो आज से नहीं है, काफी दिनों से ये राज है। ठीक है, जिसका एक हिस्टोरिकल चीजें भी है, वहाँ की कल्चर्स भी है, लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे सारी कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएगी, उसको कहने की बात नहीं है। और इजराइल जो इसका जो समुदाय है, वो बिब्लिकल तरीके से बताया जाता है कि कहीं पे रहते थे, फिर वो कहाँ रहते थे? बाइबल में कुछ पता नहीं, उन लोग का जो भी रिलीजियस जो भी कई सारी साहित्य हैं, वो साफ बता रहा है फिलिस्तीन तो पुराना है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग मुसलमान थे, ये बात कहीं नहीं लिखा है। मोहम्मद साहब के आने के बाद फिलिस्तीन के लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए। उसके पहले मोस्टली जो है यहूदी थे वहाँ के। पहले क्रिश्चियनिटी के आने के बाद उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, उसके बाद जो बचे खुचे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए, उनके बाद भी उनका कर्षण, और वो जीरो हो गए, भाग के चले गए यूरोप। अब इस पे आपका क्या कहना कि कौन पुराने थे और किन के साथ प्रोसिक्यूशन हुआ? एक बात मैं कहूँ, इस समय 50,000 इतने सारे लोग मर रहे हैं। मैं उसी की बात पर आऊंगा।
इतने सालों से लोग मर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये बैठ के सवाल करें कि मुसलमान मर रहा है। मैं मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे आप। अरे मुझे बोलने तो हाँ, दीजिए। अरे अब हम यहाँ पे बैठ के ये थोड़ा ना गिनेंगे कि कौन से धर्म का आदमी मर रहा है, तब हम बोलेंगे। मैं रिलीजन की यहाँ पे इस समय ये बात कर रहे हैं कि इतने सालों से वहाँ पे नरसंहार चल रहा है। वहाँ पे जो हुआ है वो कॉलोनियल पीरियड का एक मतलब उसका अफेक्ट है। और अभी भी जो इंपीरियलिस्ट यूएसए है, इजराइल है, वो वहाँ पे लगातार बमबारी कर रहा है, लगातार लोगों को मार रहा है। और जहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं, जिनके घर थे वहाँ पे, उनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। और वह सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहाँ के वो क्रिश्चियन भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे इतने अस्पताल है जिन्हें रोका जाए। तो इस पे हमें धर्म की बात तो हमें नहीं, मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ। वहाँ के लोग नींव, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी समस्या पर, सुनिए मेरी बात, वहाँ के लोग जो भी है, irrespective of their religion, no genocide should happen there. मेरा ये सवाल ही क्या होता है कि नहीं, हम एक जगह की नागरिकता उनके धर्म से नहीं मानते हैं। हम इंडियन होने का नागरिकता हमारी हिंदू होने से या मुसलमान होने से नहीं होती नहीं है। तो ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा कि मेरी बात सुनो, वहाँ के फिलिस्तीनी है और जो फिलिस्तीनी है उनका नरसंहार हो रहा है। उन्हें मेरा ये कहना है कि जो इजराइल बार बार ये कहता है कि हम भी ओरिजिनल हैं, हमारा प्रोसिक्यूशन हुआ 2500 बरस पहले हुआ, ईसा मसीह के आने के ठीक बाद हुआ। तो और मेरी बात सुन लीजिए पहले। अब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया, जो हम खुद पीड़ित हैं। हमें कंट्री चाहिए, कंट्री की मांग हो रही है। तो जब वो कंट्री है और उस कंट्री को लगभग सारे अरब वर्ल्ड कहते हैं कि हम आपको देंगे ही नहीं, तो क्या ये युद्ध की शुरुआत नहीं है? ये डिमांड एक के बाद बताइए, क्या फिलिस्तीनियों ने मना किया था जब यहूदी आए थे उनके घर पे? उन्होंने उन्हें जगह दी थी ना। मैम पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड जो है जबरदस्ती उन्हें बसा। आप जिस कॉलोनियल रूल की बात कह रहे हैं, आपको जवाब किस तरीके का जवाब चाहते हैं? देखिए, जब आप कह रहे हैं वो कि कॉलोनियल में हुआ, कॉलोनियल रूल में जब जो यूरेनियम का आविष्कार हुआ और एटॉमिक बम बना, उसका अमेरिका जो है वो उसका एहसानमंद है, इसीलिए बाय फोर्स इजराइल को वहाँ खड़ा किया गया। किसी भी अरब वर्ल्ड ने प्यार से प्रेम से उन्हें स्वीकार इजरायलियों को न तब किया और न आज किया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहले आपको जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल में बहुत सारी बात है। देखिए, जो पहले दुनिया हमारी जिस तरीके से बनी है, एक टाइम पे ये था कि कोई किसी को भी इन्वेड करता था, कुछ करता था, कोई कहीं पे भी चला जाता था। इस तरीके से एक राजा दूसरे राजा, एक किंगडम दूसरे किंगडम को करता था। ठीक है, हम लोग इंसान का जो, अगर हम साइंस की तरफ से जाए तो कहा जाता है कि हम साउथ अफ्रीका से निकले। बिल्कुल। अब इस आधार पे हम सारे वो जाके कह सकते हैं हम साउथ अफ्रीका। अब हम वर्तमान में आते हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं। वर्तमान में ईरान जो है बिल्कुल भी, सुनिए, वर्तमान में ईरान बिल्कुल भी इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई भी अरब वर्ल्ड जो है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, वो साफ कहते हैं कि पूरा का पूरा इजराइल जो है वो फिलिस्तीन है, हम इजराइलियों को खत्म करेंगे। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? ये पहली बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम क्या वास्तविकता में देख रहे हैं, कौन किसको खत्म कर रहा है। इजराइल जो है, जिनके पास जितने भी सुपर पावर्स है उनका सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, पूरा यूरोप का सपोर्ट है, अच्छे अच्छे हथियार है उनके पास, पूरा एक आर्मी खड़ी है। और यहाँ पे जो कॉमन लोग खड़े हैं, जो आम नागरिक है, फिलिस्तीन के लोगों, फिलिस्तीन के जो आर्मी भी नहीं, हाँ, फिलिस्तीन के जो मुस्लिम लोग हैं, यहूदी नहीं, जो अगर पूरी फिलिस्तीन की बात करेंगे तो एक समय इजराइल भी फिलिस्तीन था। या तो आप ही सवाल पूछ लीजिए, आप ही जवाब दे दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीन में इजराइल जब नहीं थे तो वो इजराइल भी आता है। और मेरी बात ये है कि जो इजराइल है, मेरी बात सुनिए। अब आप सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए, समझिए। आप कोई भी समस्या कई सारे समस्याओं का कारण जन्म लेती है। कोई भी समस्या कई समस्या के कारण जन्म लेती है। आज छोटा सा गाजा है जिसमें फिलिस्तीन के जो मुस्लिम रहते हैं, उन्हें सिर्फ फिलिस्तीनी कहना नहीं है। अगर उनको जो लेबनान है वो भी पहले फिलिस्तीन था, वहाँ पर सेटल किया जा सकता है। और इजराइल बेहद छोटा देश है, उनको रहने दिया जाए तो क्या इजराइल फिलिस्तीन के बाहर भी करता है क्या अटैक?
देखिए, आप पहले जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश है कि आप उसका पहले पूरा उत्तर सुनिए, उसके बाद फिर अगला सवाल पूछिए। तो पहले जो आपका सवाल था वो सवाल ये है कि आपने जो पूछा था कि इजराइल जो है वो ईरान को ईरान चाहता है इजराइल को खत्म कर दे, लेकिन हम वास्तविकता क्या देख रहे हैं? वास्तविकता ये देख रहे हैं कि इजराइल जो है जब उनके सामने पूरा रखा जाता है सामंजस्य करने के लिए कि भाई सीज फायर कर लो, ये सब चीज बंद कर लो, इवन 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी रखा गया था, ठीक है, किसी भी बात को नहीं मानती है। जो भी यूएन का लॉज है, इंटरनेशनल लॉज है, सबकी धज्जियां उड़ा चुका है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सारा कुछ कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ पूरे सुपर पावर्स है, पूरा हम देख रहे हैं कि ये लोग सिविलियंस को जाके अटैक कर रहे हैं। इस ईरान का जो अटैक भी हुआ मिलिट्री बेस पे अटैक, और वो भी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ क्योंकि लोग पहले लेबनान को अटैक कर रहे हैं। सिविलियन में जब जो हमास दूसरा क्वेश्चन आ गया, मैंने सिविल आपने कहा सिविलियन को मारते हैं, जब कुछ लोग 7 अक्टूबर अभी बीता 1 साल हुए हैं, 212 महिलाओं को किस तरह से क्या हुआ, ये तो कैमरे पे बोलने वाली भी बात नहीं है। अभी तक उनको बंधक बना के रखा, ये कौन सी जिद है कि हम बंधकों को, महिलाओं को नहीं छोड़ेंगे? आप बताइए। हाँ, बिल्कुल। आपका जो सवाल है, ठीक है, आप एक बार ये सोचिए, मैं आपको पहले भी बोला, जो अक्टूबर 7 को हुआ था वो प्रतिक्रिया है, वो एक सिम्टम है, अच्छा, वो काउज नहीं, ठीक है। अगर आप लोग जो है सिर्फ अक्टूबर 7 को जागे हैं तो इससे महिलाओं को बंधक बनाना कैसी प्रतिक्रिया है? मेरी बात सुन लीजिए। महिलाओं को अगर आप बंधक बनाया गया है तो आपने ये चीज देखा है इजराइल ने कितने महिलाओं को मारा है, कितने बच्चों को मारा है, कितने लोगों को हॉस्टेज बनाया है। आप ये देखिए, जो फलस्तीन के लोग हैं, अगर उस महिलाओं को बंधक बनाया है क्योंकि इजराइल के फौज में महिलाएं भी है, इजराइल के फौज में महिलाएं भी जाके लोगों को मार रही है, बच्चों को मार रही है। हाँ, आर्मी में है वो। हाँ, और वही महिलाओं को जाके पकड़ के रखे। और कई सारे इंसिडेंट्स आए जहाँ पे महिलाओं जो पकड़ी गई है उनसे पूछा गया है कि आपके साथ कैसा सुलूक हुआ है, कैसा व्यवहार हुआ, तो लोग ज्यादा खुश थे कि हमास के लोगों ने बहुत। वहीं पे इजराइल का मेरा अंतिम सवाल है, बात सुन लीजिए, ठीक है। इजराइल जितने भी लोगों को बंधक बनाया उनके साथ कितना बदसलूकी की है, हमारे पास वीडियोज आए, लोगों को नंगा करके मारना, पीटना, जिस तरीके से क्या कहते हैं जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ था, उसी तरीके से, उसी आधार पे, जिसको एक इंसान भी नहीं समझा जाता है, वो उस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो आप लोगों को पूछना चाहिए, जो सवाल पूछना चाहिए, इजराइल का क्या करा, पूरा सामने है, पूरा लाइव स्ट्रीम चल रहा है, कि वीडियोज हमारे पास आ रहे हैं, बच्चे का एकदम पूरा सर उड़ा हुआ है, दिल को दहला देती है सब सारी मंजर जो भी नजर सामने आ रहे हैं। सवाल तो 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा गया, वो भी है, तो उसमें किसने किया था? यूरोप वालों ने किया था ना, यूरोप वालों ने विरोध किया था ना, कि आपके साथ बुरा हुआ कि आप तीसरे आदमी के साथ जाके बुरा कीजिएगा। परसिक्यूशन जब आप वर्तमान पे आते हैं, 1945 में आते हैं, आपके घर में चोरी किया तो आप क्या कीजिए? किसी और के घर में जाके चोरी कीजिएगा। उनका असली परसिक्यूशन तो उसी इजराइल में हुआ जहाँ के ओरिजिनल हैं। इजरायली कहाँ क्या है? ओरिजिनल वासी उसी इजराइल के जहाँ वो रह रहे हैं। लोग का जो हम जब साइंस में पीछे जाते तो लोग अफ्रीका, तो मतलब वो बात खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई, फिर आप वही बात ला रहे हैं, तो क्या हम सब मानने लगे अफ्रीका मेरा देश? नहीं, बिल्कुल। अगर वो कह रहे हैं कि हमें रहने दिया जाए, हमारा कोई कंट्री नहीं है, यही हमारा रहने वहीं दिया जाए जो जहाँ पे थे। यूरोप में बहुत सारे यहूदी थे, यूरोप के लोग थे जो उनके साथ भेदभाव करते थे। आपका क्या मानना है? लोगों को सामने सुनिए, यूरोप के लोगों को समझना था किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज वो मुसलमान के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं, तो इमिग्रेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं उनके साथ भी भेदभाव कर रहे हैं, यहूदी के साथ तो भेदभाव करते हैं, तो उसी के साथ होलोकास्ट किए। अब यही यहूदियों को खुद को हथियार बना के मुस्लिम के साथ कर रहे हैं जो उन्होंने यहूदियों के साथ। अभी यहूदी जो है इजरायली, उनको अपना कंट्री जहाँ पर वो हैं उनको मानना चाहिए कि नहीं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं? पहली चीज जो है, सबसे पहले जितने भी सुपर पावर है, जब हम कहते हैं कि कुछ मानवता बची है, पहले ये जेनोसाइड होना चाहिए। जेनोसाइड नेतन्याहू की डिमांड है कि हमारा होस्टेज दे दिया जाए, हमारी महिलाओं को वापस किया जाए, हम रोक देंगे। आप लोग या तो इजराइल से पहले फिलिस्तीन था, इजराइल नहीं था, इजराइल बाद में बना है। आपको नॉलेज नहीं है, आप आइए इधर। आपको किसने कहा कि फिलिस्तीन है? फिलिस्तीन पहले से देश है उसका। और जो इजरायली है वो क्या थे? इजराइल को ना कोई देश नहीं था, पूरे यहूदी को हिटलर ने जब मार के भगाया ना, यहूदी क्यों? सुनिए मेरी बात सुनिए, यहूदी को जब पूरी दुनिया ना भगा रही थी, कहाँ से? लात मार के, हर जगह से। आप नॉलेज की बात कीजिएगा या जिद कीजिएगा? पूरी बात जब भगाई ना तो सारा कौन, कहाँ से भगाया? पूरे कंट्रीज में यूरोप। अरे कहाँ से भगाया? यूरोप से भगाया था, यूरोप से भगाया हिटलर ने। वो तो कह रहे हैं कि हमें यहीं से भगाया गया है। सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए। उस वक्त मदद का जो हाथ बढ़ाया ना, फिलिस्तीनी लोगों ने
मदद का हाथ बढ़ाया। आप 1945 की बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए पूरी बात सुनिए। आपके घर में कोई आ रहा है, उल्टा हमें संरक्षण दो। आपने उसको मेहमान की तरह रखा, अब वो आपको लात मार के बोले ये मेरा घर है, ठीक आप है। साबित करो मेरा घर है। ठीक है, अब हम आपसे सवाल पूछें। यहूदियों को किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया तो फिलिस्तीनियों ने बढ़ाया। उन्होंने हाथ बढ़ाया, आज वो उंगली नहीं पकड़ रहे, आज वो उसकी गर्दन पकड़ रहे। ठीक है, आज अब हम आपसे पूछें, गुस्से में नहीं बोलना है। फिलिस्तीन जब था, आपको पता है फिलिस्तीन बहुत पुरानी कंट्री है, तब मोहम्मद साहब का जन्म भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। आप मोहम्मद साहब को क्यों ला रहे उसमें? बात सुनिए, यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी हाँ, मिलजुल अब आए ना असली जवाब पे आप। लेकिन मैं यही सवाल लेकिन यहूदी का कोई कंट्री नहीं था, कंट्री नहीं था, वो भी फिलिस्तीनी ही थे तब। नहीं था, जैसा पहले रहते थे साथ में मिल के रहो। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये मेरा घर है, आप पत्रकार हैं कि इजराइल के प्रवक्ता? मैं जो भी हूँ, आप सवाल सुनिए और उसका आंसर दीजिए। आप सवाल सही नहीं पूछ रहे। क्यों मैं वन साइडेड बात करूँ, अच्छा लगेगा? बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन, बहुत ही गलत आधार पे बोल रहे हैं। मैंने जब ये सवाल पूछा कि 1945 में ही नरसंहार हुआ या यहूदियों के साथ पहले भी नरसंहार हुआ, ठीक है, हम समझ गए। सारा फेक इन्फॉर्मेशन क्यों इधर बोल रहे तो आप बोल दीजिए ना। मैं इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। मैं- इजरायली जेल में कितना वो है ना? नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन किसने किया? क्रिश्चियंस ने किया, इससे पहले रोमन्स ने किया। उन लोगों क्रिश्चियन ने 80% किया, जब 20% तब भी वो बचे हुए थे वहां पर उसी फिलिस्तीन में। जब इस्लाम का उदय हुआ उसके बाद 0% हुए, पूरी तरह से उनका कहाँ 0%? कहाँ से डाटा ला के ला रहे? क्या बात कर रहे हैं आप? 1945 के पहले थे वो, क्यों नहीं बोलते भाई? क्यों आप जो कहेंगे, आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं, आप आंसर दीजिए। ज्यूज वहाँ पे जो भी वहाँ फिलिस्तीन में ज्यूज थे वो रह रहे, उनके हाँ। साथ कुछ हो नहीं रहा था। आपको इतिहास वो ऐसे ही चले गए। अरे भैया, आप मैं सुनिए। बताता हूँ आपको आपको पहली शिकायत। बार दो तरह के ज्यूस हैं। हाँ। तो एक तो अरब ज्यूस हैं और हाँ। वेस्टर्न ज्यूस है ना? हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये मिस्र के सहरा से 4000 साल पहले इजराइल की तरफ आए, जी जी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, जो इनके नबी रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझने की जरूरत यहाँ है। तो ये जमीन अलॉट नहीं हुई थी, इस जमीन पे जो हक है वो सिर्फ यहूदियों का है। वहाँ एक ट्राइब रहता था जो एक अरब ट्राइब था, तो जो यहूदी थे वो भी एक अरब ट्राइब का हिस्सा थे, ठीक है। लेकिन ये बाद में माइग्रेशन करके वहाँ से चले गए, लेकिन जो वहाँ टिके रहे बहुत वो बढ़िया जवाब, पैलेस्टीनियन थे। बहुत बढ़िया जवाब। आपने सारी समस्या की जड़ आपने बता दी। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप अगर ये बात बोल देते या कोई इनमें से यही सारी समस्या है, मेन समस्या रिलीजन से शुरू हुई। ये दोनों लोग एक ही थे। फिलिस्तीनी जो है, सुनिए, फिलिस्तीनी मुस्लिम थे ही नहीं, वो जो सब लोग एक ही थे। रिलीजन चेंज हुआ और इनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हुई। जब आप इतिहास नहीं समझते, जब आप religious- इतिहास को भी क्या पढ़े बात नहीं कर रहे हैं? आप धर्म का ये नहीं जानते, धर्म का किस तरीके से उदय होता है। आप वो बताइए। जब आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू का एंगल ही डालना चाहते हैं, नहीं है ही, तो सच्चाई यही है। आपको ये भी मानना होगा कि इस्लाम में रिफॉर्मेशन से पहले जो यहूदी थे वो इसी कम्युनिटी का पार्ट थे जो थे, मुस्लिम बिल्कुल हैं। थे, मैं मान रहा हूँ। आप इस चीज को बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल। जब पीर एग्रीमेंट हुआ और यूपी की तरफ से 10,000 20,000 यहूदी इस एरिया में भेजे जाते थे मेजोरिटी बनाने के लिए इस कम्युनिटी को, तो जब तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैं वो बात जो वेस्टर्न ज्यूस है उसका माइग्रेशन आप जबरदस्ती जो है अरब एरिया में करा रहे हैं, आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं वेस्टर्न जूस का एक बात तो आप मानते हैं कि नहीं, कि उनके साथ भी जो है वो भी यहीं से माइग्रेट करके उधर गए हैं, अरब से ही नहीं, माइग्रेट नहीं, करके नहीं, गए। नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। जो वेस्टर्न जूस की आबादी बढ़ी है वो उधर ही बढ़ी है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ये पोलैंड के बराबर वाला जो स्टेट है वहाँ पे उनकी आबादी बढ़ी। चलिए, यहाँ के जो ओरिजिनल ज्यूस थे उनके बारे में, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि थे, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, उनको क्या तो उनके अभी साथ क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ? जब हाँ। इजराइल के खिलाफ लड़े तो बहुत सारे ज्यूस भी लड़े इजराइल के खिलाफ, उसकी जायनिस्ट पॉलिसी के खिलाफ। आप इस बात को मानते हैं जो पुराना फिलिस्तीन था वो दोनों एक ही लोग थे? पुराना आज फिलिस्तीन नहीं था, 4000 साल की बात मैं कह रहा हूँ। वो एक अरब एरिया है, आप इस चीज को समझे, आप उसकी ज्योग्राफी को समझे। उसमें सऊदी अरब, यमन, कतर, बहरीन बहुत बाद में डेवलप हुए। वो पूरा एक अरब एरिया था, ठीक है। उसके अंदर ना इजराइल था ना ही फिलिस्तीन था, और ये अरब एरिया था, ये अरबों का था। जो फिलिस्तीन कौम है वो भी एक अरब कौम है, आप इस चीज को समझे पहले। चलिए ठीक है, मैं आपने अरेबिक बोलते हैं, आप उनकी जुबान से समझेंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब जो समस्या है, ये जो जिद है कि इजराइल को मिटा देंगे, अगर ये छोड़ दिया जाए तो दोनों रह सकते हैं साथ की नहीं? ईरान तो साहब कह रहा है मोस्टली अरब कंट्री। आपने फिलिस्तीन के लोगों से पूछा उनकी आवाज क्या है? हमारे देश में हैं फिलिस्तीन के लोग, हम तो आपसे पूछेंगे ना। यहाँ इंडिया में एम्बेसडर हैं, वो एक लेजिटिमेट कंट्री है। आप ये समझें, फिलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि वहाँ यहूदी भी आबाद रहें। कभी
अरब मुस्लिम से उनके अधिकारों का हनन नहीं किया है। तो अब क्या हो रहा है? अभी जो महिलाओं को होस्टेज बनाया गया है, नेतन्याहू साहब कह रहे हैं हमारी महिलाओं को सौंप दो, हम ये युद्ध रोक देंगे। अच्छा, और ये जो अभी भी उनका स्टेटमेंट आया। ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, 40,000 मुस्लिम मारे जा चुके हैं कहीं। हाँ, वो मारे गए, वो गलत है, वो भी गलत है। और जो एट्रोसिटीज और जो तो दुनिया के देशों को, दुनिया के देश जिसमें भारत, ईरान कह रहा है कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और जो है हम ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो ये आपको लग रहा है कि अपना देश जो है इस लड़ाई को अब खत्म कर सकता है? की जो पॉलिसी रही है वो प्रो फिलिस्तीन रही है, ठीक है, और अभी प्रो मानवता रही है, प्रो ह्यूमैनिटी रही है, प्रो पैलेस्टाइन रही है। तो इसमें प्रो ह्यूमैनिटी रही है। आप मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते ना इसके अंदर। हाँ। आप इस चीज को समझें, इंडिया हर वो कोशिश कर रहा है फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की, जो कर सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक। हाँ, आप इस चीज को आप इस बात को मानते हैं कि भारत जो है प्रो मानवता रहा है, प्रो ह्यूमैनिटी रहा, वो किसी के भी साइड जा सकता है, सोसाइटी को होना चाहिए, वो आपको भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब लग रहा है कि अगर ये दोनों एक तरफ से पीछे हटें तो शांति हो सकती है। जो बीच में कोई मीडिएटर आएगा जब भी तो पीछे हटेंगे ना, आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा लगा, आप जैसे लोग ही शांति करा सकते हैं दुनिया में। लगे रहिए, धन्यवाद।